बुमराह आ गया, बुमराह छा गया, इसको कहते हैं कमबैक, मैसिव कमबैक। 11 महीनों के बाद बंदा वापस आ रहा है, पहला ओवर कर रहा है और गेस व्हाट, पहली बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर वो विकेट लेता है। और यही नहीं, यही बुमराह नहीं रुकता, दो बॉलें बीट करने के बाद चौथी बॉल के ऊपर, पांचवी बॉल के ऊपर दोबारा से विकेट लेता है। जसप्रीत बुमराह ने क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक ओवर किया है। पूरे पूरे इंडिया को वेट था जसप्रीत बुमराह को दोबारा से एक्शन में देखने का, और मुझे बड़ा फियर था। मैं समझ रहा था कि बुमराह वो वाला बुमराह नहीं रहा, बुमराह जिसको कहते हैं ना अब उस किस्म की स्पेल नहीं कर सकता, उस किस्म का बॉलर नहीं है, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहा है, उसको वो वाली बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन बुमराह ने बिल्कुल हर तरीके से मुझे शॉक करके रख दिया, क्योंकि उसने जो पहला ओवर किया ना, उस पहले ओवर के अंदर पहली बॉल के अलावा उसने अगली बॉलों के ऊपर बताया कि बुमराह बुमराह ही है, बुमराह अपनी फुल जान के साथ, फुल पीक के साथ बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, इट्स टू अर्ली टू से कि बुमराह वैसा पुराना किस्म का बॉलिंग स्पेल करेगा, बॉलिंग करेगा। लेकिन जितना अभी तक हमने जसप्रीत बुमराह को देखा है, जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है, जिस किस्म से उसने विकेट ली है, जसप्रीत बुमराह इज बैक ऑफिशियली। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बुमराह अब भी जिसको कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म के अंदर रहेगा। वो जिस तरह से बॉलिंग करता आया, उसने जिस तरह के जिसको कहते हैं ना अपने ओवर करवाए हैं, पहला ओवर स्पेशली, उसने साबित कर दिया कि वो प्रॉपर लैग के साथ वापस आया है। मुझे अभी भी याद है जब शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक किया था, तो उसको स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी वर्ल्ड कप के अंदर, पहले दो मैचेस निकालने के बाद तीसरे चौथे आहिस्ता जितने मैचेस वो खेल रहा था, फिर उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही थी। लेकिन बुमराह का मैंने पहला ओवर देखा है, पहली बॉल पे उसका चौका लाजमी पड़ा, लेकिन उसके बाद से उसने जो लाइन पकड़ी है और जिस किस्म का उसका फियर है, जो उसका फियर सामने नजर आ रहा है ना आइलैंड के ऊपर, उससे पता चला है कि बुमराह में अभी भी दम है, बुमराह बड़ा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। और इन कंडीशंस के ऊपर तो बुमराह वैसे ही बड़ा खतरनाक है। तो इंडिया के लिए बुमराह आप समझ लीजिए कि हीरा बनकर आया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुमराह इस किस्म की बॉलिंग करेगा। मुझे पूरा यकीन था कि बुमराह जो है तकरीबन 3 से 4 मैचेस के बाद दोबारा से अपने रिदम में वापस आएगा। लेकिन इस बुमराह को देख के लग रहा है ये रिदम से निकला ही नहीं था, ये तो इंजर्ड हुआ ही नहीं था। ये बड़ी अच्छी जिसको कहते हैं ना लैस है, उसने ओवर करवाया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अभी उसको थोड़ी मार भी पड़ी है, थोड़े रन भी उसको पड़े हैं। वो जिसको कहते हैं ना जो स्विंग चाहिए था उस किस्म का बुमराह के बल्ले से, वो बॉल से नजर नहीं आया। लेकिन अगेन वही बात आती है ना कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी वो आगे और मैचेस मैचेस खेलेगा, उसके बाद उसे थोड़े और अगले मैचेस खेलने, एशिया कप खेलना है। वर्ल्ड कप से पहले तक बुमराह बड़ा खतरनाक किस्म का फॉर्म में वापस आ जाएगा, क्योंकि लग रहा है ये बड़े अच्छे टाइम के ऊपर उसका कमबैक हुआ है, और ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। मैं अब उन लोगों को सल्यूट देता हूं जो कह रहे थे कि हमारा बुमराह आएगा ना फिर देखना, तो इनका बुमराह वापस आ गया, बुमराह की लय वापस आई हुई है। अब ये देखना है कि अगले मैचेस में बुमराह कैसी बॉलिंग करेगा। फिलहाल उसने अभी तक 2 ओवर किए हैं, 2 ओवर में 2 विकेटें हैं, 10 उसने रन दिए हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने कहा क्यों ना इसके पॉइंट को शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने बुमराह का पहला ओवर देखना था और मुझे बड़ी खुशी हुई बुमराह का पहला ओवर देख के। बेशक उसको चौका पड़ा पहली बॉल के ऊपर, थोड़ी वो जिसको कहते हैं ना हम भी शौक हुए ये तो बुमराह गया, लेकिन उसके बाद से जो उसने स्पेल किया ना, दिल खुश कर दिया बुमराह ने। तो आगे देखते हैं किस किस्म की बॉलिंग करता है, लेकिन फिलहाल के लिए से बुमराह छा गया, सबको सबका बुरा हाल कर दिया बुमराह ने।